अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन देख रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम नंबर 18 देखेंगे। हमें एक पार्टिकल की पोजीशन दी गई है एक्स एक्सिस पे 12 टी स्क्वायर माइनस 3 टी क्यूब। अब एक्स मीटर में है, टाइम सेकंड में है। हमने इसकी पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बताने हैं जो पार्टिकल जा सकता है, कितने टाइम में पहुंचेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी बतानी है, वो मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी पे कितनी देर में पहुंचेगा। फिर हमने एक्सेलरेशन बताना है कि आपके पास जब वो यानी टाइम 0 पे है उस इंस्टेंट पे, फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है टी 0 से 3 सेकंड के बीच में। तो जो पोजीशन दी हुई है वो पहले मैंने लिख ली। अब इसके मैंने एक दफ़ा डेरिवेट करूँगा तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी दफ़ा फिर डेरिवेट करूँगा तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अब बेसिक इक्वेशन मैंने बना के रख ली है। इसका मतलब मुझे पोजीशन भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है। अब हमने पहले पोजीशन देखनी है, कब, जब टाइम 3 सेकंड होगा। तो आप देखिए मैंने x निकाला, जब आपने x की जो वैल्यू थी उसमें मैंने t की वैल्यू 3 सेकंड रख दी तो ये 54 मीटर आएगा। फिर मैंने वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम 3 सेकंड होगा, ये वाली चीज़ आपके पास एक ही सवाल है ये, ठीक है। तो अब आपने जब वेलोसिटी निकाली तो उसमें आपने t 3 सेकंड रख दिया, तो जहाँ-जहाँ t आ रहा था वो आपने सॉल्व कर लिया तो 18 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर एक्सेलरेशन निकालना है जब t 3 सेकंड होगा तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ये 3 पार्ट तो आपने कर लिए। अब वो कह रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो वो रीच कर सकता है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम एक्स के लिए जब होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, तो हमें टी यहाँ से 0 करना है। तो आप वी टी जो वेलोसिटी है उसमें से आप 0 कर देंगे तो आपके पास यहाँ से टाइम 4 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब 4 सेकंड में वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक है, तो आप टी 4 रखो पोजीशन वाली केस में, तो 64 मीटर हमने कहा कि भाई वो इसमें आपके पास मैक्सिमम जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पार्टिकल जहां तक जा सकता है। अब डी पार्ट आगे ने निकाला, तो अब हमने देखने कितने टाइम में पहुंचा, तो मैंने तो टाइम बता दिया कि 4 सेकंड में पहुंचेगा, तो मैं जस्ट वैसे लिख दूंगा कि वो 4 सेकंड में पहुंचेगा। अब वो कहता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो उस वक़्त एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को 0 कर देंगे, वहाँ से टाइम 2 सेकंड निकाल लेंगे, तो इसका मतलब 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी वाले टूल में 2 डालेंगे तो 24 मीटर पर सेकंड रखेगा। तो उसने यही पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी फिर वो था कितनी देर में, तो हमने निकाला अभी के 2 सेकंड में वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो 2 सेकंड आ जाएगा। अब उसने कहा कि पार्टिकल मोमेंटरीली मोशनलेस होगा जब t 4 सेकंड होगा, क्योंकि हमने यही कहा ना कि उस वक़्त उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो एक्सेलरेशन, तो हमने वो 4 की वैल्यू डाली तो -24 मीटर पर सेकंड आएगा। चूँकि डिक्रीज़ हो रहा है ना, रुक रहा है, तो वेलोसिटी में नेगेटिव आपके पास यानी कमी हो रही है, तो इस वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है t0 से t3 तक, तो हमें पता है कि भई आपके पास 0 पे तो ये पोज़ीशन 0 हो जाएगी, t3 पे आपकी पोज़ीशन 54 हो जाएगी, तो एवरेज वैल्यू ले लेते हैं 50 माइनस 0, 3 माइनस 0 तो 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास आज का सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।